जीएस मास्टर रूम में आपका स्वागत है। आज मास्टर वीडियो बनाते हैं करंट अफेयर के। देखिए एक नज़र। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनकर गुप्ता को किया गया है। लेकिन हाल ही में किस राज्य में 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दिया है? तो आंध्र प्रदेश ने दिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेमस का अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ के किसने गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो विजय अमृत राज को किया गया है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में 27वें मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो अमजद एहतेशाम इसद। ऑप्शन ए। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य में का संबंध है? तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है। हाल ही में राष्ट्रीय MACM पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उड़ीसा को किया गया है। पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 24 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाया जाता है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने में लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन है? तो वियना है। किस राज्य सरकार के हाल ही में सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए MEDIACP नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू किया है? तो केरल ने किया है। कौन से एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा के जागृति पूरी करने के लिए करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। हाल ही में किस देश के नूरी रॉकेट का सफलतापूर्ण प्रक्षेपण किया है? तो दक्षिण कोरिया ने किया है। किस देश में 48वां G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? जर्मनी में किया गया है। कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 के 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है? तो जापान रहा है। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अग्निवीरों के लिए 4 वर्ष के सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरी आरक्षित करने की घोषणा किया है? तो 10% किया है। लिख लें कि कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने पर दूसरे क्रिकेट बने हैं? तो डेविस वार्नर। लेकिन वन राशन कार्ड योजना से जुड़े वाले देश का अंतिम राज्य कौन बना है? तो असम बना है। किस राज्य में भारत के वधीर क्रिकेट संघ के द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो आंध्र प्रदेश ने जीता है। भारतीय जनता पार्टी ने किसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया है? तो द्रौपदी मुर्मू पहले झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। किस भारतीय औद्योगिक संस्था के सेप्टिक टैंक के साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने किया है। हाल ही में किस राज्य को एनम एछूथम योजना लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु ने किया है। लेकिन किस देश में सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमानवाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 19 जून को मनाया जाता है। फीफा U17 महिला विश्व कप का आयोजित किस देश में किया गया है? तो भारत में किया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। लिख ले कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन को मनाया जाता है? तो 20 जून को मनाया जाता है, 20 जून को मनाया जाता है। हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बना है? तो दिनेश कार्तिक बने हैं, दिनेश कार्तिक बने हैं। केंद्र सरकार के अग्निपथ स्कीम के ऊपरी सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष के बढ़ाकर कितनी कर दिया है? तो 23 वर्ष कर दिया है। किस देश में पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम्स पोर्टफील्डर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आयरलैंड को किया है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी के पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया गया है? तो राधा अय्यर लंबर को, राधा अय्यर पल्लवम को। भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रंजना प्रकाश देसाई को, रंजना प्रकाश देसाई को। आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति को विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका का नियुक्त किया गया है। हाल ही में महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद और डॉक्टर ऑफ द लिटरेचर से सम्मानित किया गया था। तो रतन टाटा को किया गया है। हाल ही में किस संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? तो रबाब फातिमा को, रबाब फातिमा को। कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने की सहमति हुई है? तो मलेशिया ने किया है। लेकिन भारत की पहली डिस्प्लेस फेडिकेशन यूनिट किस शहर का स्थापित करेगा? तो हैदराबाद में किया है। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पेंशन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जून को मनाया जाता है। फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जी अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम के कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल किया है? तो 25% किया है। लेकिन किस देश की सरकार की कोविड महामारी के चलने वाले भारतीयों का लगाए गए सख्त वीज़ा प्रतिबंध को हटाने की फैसला किया है? चाइना ने किया है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार को सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो केरल ने किया है। लिखिए गुरु नायडू सेनापति के मैक्सिको में 2022 के IWF युवा विश्व चैंपियनशिप भारत के लिए कौन सी पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किसने अंडर-15 एशियाई जूनियर स्क्वैड चैंपियन का स्वर्ण पदक जीता है? तो अनाहत सिंह। नीति आयोग को नए प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो परमेश्वरन अय्यर को किया गया है। खुफिया ब्यूरो के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तपवन डेका को किया गया था, तपवन डेका को किया गया है। हाल ही में किस देश के से संबंधित महिला क्रिकेट मुरलीधर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो भारत के लिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो लिसा स्टार लेकर को किया गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाया जाता है। NDA के परीक्षा पास करने वाले भारत की पहली छात्रा कौन बनी है? तो सनन ढाका ने बना है। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के भारत का अगला स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? रुचिरा काबोज को। यस मास्टर में आपका स्वागत है।